नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साइक्लोन सित्रंग के बारे में और इसके जो प्रभाव हुए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर उनके बारे में, किस तरह के अलर्ट जारी की गई हैं, क्या मायने होते हैं रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट के, ये समझेंगे। और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम कवर करेंगे आज, विच इज़ नेमिंग ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन को जो नामांकित किया जाता है, जो उनका नाम दिया, नॉट नॉमिनेशन, नाम जो दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। तो 25-26 को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट अलर्ट रहा असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में, भारत में। तो पूरा एक एपिसोड रहा है पूरे वीक का, लास्ट वीक में, जहाँ पर ये एप्रीहेंशंस थी कि क्या ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बांग्लादेश से क्या ये भारत की तरफ आएगा, विल इट ग्रो मोर फियर्स, जिस पर एक तरह से कह सकते हैं कि एक विराम लगा, क्योंकि अभी तक ये स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा जाने ले चुका है। लगभग 9 लाइफ्स चली गई हैं, जो कि 6 ज़्यादा हैं स्टॉर्म आसानी से, और ये बढ़ता जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, और ये भारत की तरफ डेफिनेटली आ गया। भारत को भी इसने प्रभावित किया। नाउ आफ्टर रैवेजिंग बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा इसका दुष्प्रभाव या जिस तरह से तबाही मचाई है, मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड इन नॉट ओनली बांग्लादेश बट ऑल्सो द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं भारत के, वो भी इसके क्रॉस हेयर्स में आ गए हैं। ठीक है, वेदर चैनल्स की टीम ने प्रिडिक्ट किया था कि पीक रेनफॉल थ्रेट होगा नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स पे ट्यूसडे को, यानी कल जो चला गया है। तो ये पीक माना गया था, लेकिन उसके बाद भी अलर्ट जारी की गई हैं, जिसका रिजल्ट क्या रहा कि मतलब इस तरह की जो कंडीशंस बन गई, इतनी डरावनी कंडीशंस या इतनी जो प्रभाव डाल रही हैं नेगेटिविटी वाली, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ वेदर फोरकास्ट, अथॉरिटीज़ ने सारे एरिया को शट डाउन किया और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशंस भी शट डाउन कर दिए गए अंटिल द वर्स्ट इज ओवर, जब तक ये पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता। 10 फ्लाइट्स बिटवीन नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स हैं हमारी, वो एंड अदर स्टेट्स हैव बीन कैंसल्ड सिंस मंडे मॉर्निंग से फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे और साथ में नेमिंग ऑफ द साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। दोस्तों अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल माई प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 10:30 AM, ये आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए, जहाँ जो हमारा इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD है, उसने इनिशियली कहा था कि अधिकतर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होंगे वो रेड वार्निंग पर होंगे। रेड वार्निंग, ऑरेंज वार्निंग एंड येलो वार्निंग, 3 तरह की मेजर वार्निंग्स होती हैं। तो पहले ये प्रिडिक्ट किया गया था कि जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा हमारा, 7 सिस्टर स्टेट जो हैं, वो सभी रेड वार्निंग पे होंगे। रेड वार्निंग का मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट अलर्ट लेवल, सबसे ज़्यादा अधिक अलर्ट लेवल होगा, जिसमें एडवाइस किया जाता है रेसिडेंट्स को कि वो एक्शन ले टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द वेदर। ठीक है, ऑन मंडे इट वाज सोन डाउनग्रेडेड टू ऑरेंज। तो रेड के बाद आती है ऑरेंज और उसके बाद आती है येलो वार्निंग। ठीक है, तो रेड को सिवियरिटी देखते हुए या देखते हुए कि इतना ज़्यादा सिवियर, इतना ज़्यादा फियर्स नहीं है, उसको डाउनग्रेड कर दिया गया था ऑरेंज अलर्ट पर। नाउ अभी क्या स्थिति हो सकती है? तो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी आज तक वहाँ पर रेनफॉल के साथ साथ स्नोफॉल की संभावना भी दिख रही थी बिकॉज ऑफ दी साइक्लोन। इसके साथ साथ अगर ऑरेंज अलर्ट की बात करूं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रेड अलर्ट को डाउनग्रेड करके ऑरेंज अलर्ट किया गया। ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है बी प्रिपेयर्ड। रेड हाईएस्ट अलर्ट वार्निंग, ऑरेंज बी प्रिपेयर्ड। कौन कौन से राज्यों में? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में रही टिल एंड ऑफ द डे, मतलब कल शनिवार ट्यूसडे तक। रिमेनिंग जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य हैं, ये येलो अलर्ट पर रहे। येलो वॉचेस टू बी अपडेटेड, बताएंगे क्या स्थिति होती है। IMD द्वारा ये 3 वार्निंग्स इशू की जाती हैं। IMD इज येट टू प्रिडिक्ट द वेदर कंडीशंस फॉर द सब्सिक्वेंट डेज। अभी आने वाले दिनों के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी भी IMD को आगे के दिनों की जो वेदर रिपोर्ट्स है वो देनी ज़रूरी है, या कंडीशंस बताने, प्रेडिक्ट करना है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि फिशर्स वार्निंग भी इशू कर दी गई थी ट्यूसडे को, जिसमें जितने भी फिशर फोक्स थे उनको कहा गया था कि आप बिल्कुल भी ना जाएं टर्बुलेंट नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि वहीं से ये पूरा शुरू हुआ। एंड ऑफ बांग्लादेश कोस्ट ड्यू टू द वेरी रफ सी कंडीशंस। अब ऑब्वियसली साइक्लोन है तो सी कंडीशंस बहुत ज़्यादा रफ होंगी। केवल ये स्टॉर्म नहीं होगा, लेकिन नदी भी, जो समुद्र है वो भी पूरे उछाल पर होगा, तो काफ़ी सीरियस कंडीशंस होंगी, तो इनको भी वार्निंग इशू की। द रफ सी कंडीशन इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट इम्प्रूविंग देयर आफ्टर। उसके बाद ट्यूसडे, मतलब कल के बाद से कह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। आज की एक रिपोर्ट है जिसमें IMD ने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ सित्रंग अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन हैज़ बीन क्लीन्ड।
जो दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ फेस्टिवल में जितना भी क्रैकर्स का धुआं और ये सब था, उसको काफ़ी ज़्यादा रिमूव करने में सितरंग का कंट्रीब्यूशन रहा है। दिस इज टुडेज न्यूज़। तो ना केवल ये मिलियंस लाइफ को प्रभावित किया इसने नेगेटिवली, जहाँ पे लोगों के घर बर्बाद हो गए एंड ऑल दोज थिंग्स, बट ऑल्सो पॉजिटिव इम्पैक्ट कैन बी सीन फ्रॉम सितरंग, विच इज़ द क्लियरेंस ऑफ एयर पोल्यूशन ओवर द नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। तो ये एक पॉजिटिव इसका प्रभाव देखने को मिला। चलिए अब हम बात करते हैं कि सितरंग का नाम कैसे रखा गया। ये नाम सितरंग कहाँ से आया? तो नेम ये चूज किया गया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 169 लाइकली ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेम्स। 169 कुछ नाम है ट्रॉपिकल स्टॉर्म के, वो डिसाइडेड हैं, उनमें से ये नाम को चूज किया गया जो इशू किए गए थे IMD के द्वारा 2020 में। वाई IMD ने क्यों इशू किए और कैसे इशू किए, इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि IMD ने ये लिस्ट इंडियाज मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसने इशू की थी ये लिस्ट और 169 लाइकली ट्रॉपिकल स्टॉर्म नेम्स 2020 में नेगोशिएशंस के बाद विद 13 वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स, और 13 वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स जो हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद, नेगोशिएशंस के बाद 169 ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन के नाम भारत के डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए थे, जिसमें से ये नाम चूज किया गया है। यहाँ पर हर देश को, जो 13 कंट्रीज हैं, दे वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सबमिट 13 नेम्स। हर देश को 13 नाम देने थे, जिसके बाद ये 169 की लिस्ट तैयार हुई। ठीक है, थाईलैंड ने नेम किया है सितरंग को, जिसको प्रोनाउंस किया जाता है सीत्रंग इन दी थाई लैंग्वेज। एज पर रिपोर्ट्स इट इज अ थाई सरनेम। ठीक है, नाउ ये जैसे प्रोनाउंसिएशन भी दी है और पूरा बताया भी है इसका बैकग्राउंड। क्या ये आवश्यक है? हाँ जी, ये बिल्कुल आवश्यक है। क्यों? पहले तो देख लेते हैं कि इनको नाम कैसे दिया जाता है, गाइडलाइंस क्या हैं जो अडॉप्ट की जाती हैं वाइल गिविंग नेम्स टू द साइक्लोन्स। तो 2000 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस जिसको कहा जाता है WMO या ESCAP, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? इट कंप्राइज ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। यहाँ पे डिसाइड किया कि वो अपने अपने रीजन में जो साइक्लोन्स होंगे उनके नामकरण ये राष्ट्र करेंगे। आफ्टर ईच कंट्री सेंट इन सजेशंस, तो WMO ESCAP पैनल ने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स PTC फाइनलाइज किया लिस्ट को। ठीक है, नाउ WMO और ESCAP एक्सपैंड हुआ, जिसमें 5 और कंट्रीज को ऐड किया गया 2018 में, एंड द कंट्रीज वर ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमेन। तो अब टोटल कितने हो गए? दे आर टोटल नाउ possibly 13 countries, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 5 13 countries now। ठीक है, तो WMO ESCAP 13 कंट्रीज हैं जिनको 13 नाम देने थे, एंड दिस इज हाउ 169 नेम्स कम्स, जो सबमिट किए गए थे IMD के द्वारा फिर। ठीक है, सभी से नेगोशिएट करने के बाद 2020 में। तो 2018 में हो गई 13 नेशंस, 2020 तक नेगोशिएशन चली नाम की, और हर कंट्री ने 13 नाम दिए, एंड दिस इज हाउ 169 नेम्स वर फाइनलाइज्ड, जिनमें से एक नाम रखा जाता है बाय ईच कंट्री ऑन अ रोटेशन बेसिस। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है? सो व्हाइल पिकिंग द नेम्स फॉर साइक्लोन्स, कंट्रीज नीड टू फॉलो सम रूल्स। जब भी साइक्लोन को नामकरण किया जाएगा, कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि जो भी प्रपोज नेम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर्स। न्यूट्रल होना चाहिए, किसी एक की तरफ इशारा करते हुए नहीं होना चाहिए, किसी एक तरफ अलाइन भी नहीं होना चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रल टू रिलीजियस बिलीफ से न्यूट्रल होना चाहिए, कल्चर्स से न्यूट्रल एंड जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए जो भी नाम रखे जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना होता है। इसके अलावा जो भी नाम चूज किया जाएगा वैसे चूज किया जाना चाहिए कि वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ग्लोब। पूरे विश्व में किसी भी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने वाला होना चाहिए, बहुत रूड नहीं होना चाहिए, क्रूअल नहीं होना चाहिए नेचर। नाम जो रखा जाएगा, इट शुड बी शॉर्ट, इजी टू प्रोनाउंस एंड शुड नॉट बी ऑफेंसिव टू एनी मेंबर। छोटा होना चाहिए, आसानी से प्रोनाउंस हो जाना चाहिए, और किसी भी मेंबर के लिए ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर्स। मैक्सिमम मतलब ड्यूरेशन, यानी मैक्सिमम ये कह सकते हैं कि लिमिट जो दी गई है
लेटर्स की, दैट इज 8 लेटर्स, 8 लेटर्स से बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रपोज नेम शुड बी प्रोवाइडेड विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर, और जो भी नाम प्रपोज किया जाएगा किसी राष्ट्र के द्वारा वो उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बताएंगे कि ऐसे की जाएगी, और साथ में उसका वॉइस ओवर भी होगा, मतलब बोलने में आसानी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो नेम्स है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन विल नॉट बी रिपीटेड। नॉर्थ इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आ चुके हैं उनको नहीं रिपीट किया जाएगा। वंस यूज इट विल सीज टू बी यूज्ड अगेन, एक बार इस्तेमाल होने के बाद वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। सो दीज आर द गाइडलाइंस दैट हैव टू बी फॉलोड व्हेन नेमिंग द साइक्लोन्स। आई होप आपको ये वाला सेशन, मतलब ये वाला पार्ट वाज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए, आपको समझ में आएगा। नेमिंग ऑफ द साइक्लोन, आई टोल्ड यू इट इज़ इन द रोटेशन बेसिस, रोटेशन पे होता है, बांग्लादेश, इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है, अल्फाबेटिकली रोटेट होते हैं। ऑल राइट, डिसाइड करती हैं कंट्रीज। सो गाइज बैचेस शुरू हो चुके हैं हमारे 20 अक्टूबर से, अभी आप एनरोल कर सकते हैं बैचेस में। 9 मंथ का GS प्लस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, गो एनरोल नाउ, यू हैव टू यूज़ माई कोड NDLive10। ये 24 अक्टूबर था एक्चुअली, अब तो ये ख़त्म ही हो गया ऑफर, ये ऑफर्स आपके लिए ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, सॉरी। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, बैटल एंड नो वेयर यू स्टैंड, साथ में आप जीत सकते हैं प्राइजेस भी। इसके अलावा UCSC चैंपियनशिप 13 नवंबर को होनी है सुबह 11 बजे, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन होंगी। इसके अलावा EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है फॉर लोन फैसिलिटी, ये भी आप अवेल कर सकते हैं, मतलब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा इफ़ यू गो फॉर लोन फ्रॉम अनअकैडमी साइड। साथ में टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं, टू एनरोल यू कैन यूज़ माई कोड NDLive10। इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट माइल विच इज़ अ UPSC CSE फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर 2022 एस्पिरेंट्स, जहाँ पर ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स और एक्सपर्ट्स हैं GS की फील्ड में, वो आपको के पैनलिस्ट होंगे यहाँ पर। अभी एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10। So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you, God bless you, and happy festivities.